इस मूवी के किसी भी सीन का क्रेडिट मुझे नहीं जाता है। ये सारे के सारे सीन्स का क्रेडिट इसके मेकर्स को जाता है। इस मूवी के सीन्स को मैंने यूट्यूब की दी गई गाइडलाइंस के अनुसार ही यूज़ किया है। बट इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है तो उसके लिए आप स्ट्राइक ना दे करके डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे जीमेल पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसके बाद मैं इस वीडियो को हटा सकता हूँ। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम जेरी को देखते हैं जो अपनी वाइफ कैरन और 2 बेटियों के साथ रहा करता है। उसकी फैमिली काफ़ी अच्छे से रहती है। जेरी आज अपनी फैमिली को लेकर के शहर में शॉपिंग करने के लिए जा रहा है। इस बीच वो नोटिस करता है कि शहर में एक काफ़ी बड़ा जाम लगा हुआ है। गाड़ियों के पीछे वो फंस चुका है। इसी बीच एक आदमी उसकी गाड़ी का शीशा उड़ाते हुए आगे निकल जाता है। जेरी जब अपनी कार से बाहर निकलता है तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर वहां पे आता है और उससे कहता है कि फौरन अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। जेरी कार के अंदर बैठ जाता है कि तभी वो इंस्पेक्टर उस पर चिल्लाने लगता है कि इतने में एक ट्रक वहां पे आता है और इंस्पेक्टर को उड़ाता हुआ आगे निकल जाता है। जेरी को समझ नहीं आता है कि ये सब यहाँ पे एकदम से क्या हुआ। तो बाहर निकलने की कोशिश करता है तभी वो नोटिस करता है कि एक तरफ से काफी अजीब तरह के लोग उनकी तरफ भाग के आ रहे हैं। वो समझ चुका है कि अगर वो कार में बैठा रहा तो उसकी फैमिली को कुछ भी हो सकता है। इस वजह से उन सभी को वो कार से उतार करके वहां से भागना शुरू कर देता है। जेरी नोटिस करता है कि वो आदमखोर तरीके के लोग नॉर्मल लोगों को काट रहे हैं और जब वो उन्हें काटते हैं तो 10 से 12 सेकंड बाद वो लोग भी उनकी तरह ज़ॉम्बी जैसे बन जाते हैं और वो भी दूसरों को काटना शुरू कर देते हैं। अब जेरी वहां पे खड़े एक ट्रक में बैठता है, अपनी फैमिली को बैठाता है और निकल जाता है उस जगह को छोड़ करके। जब वो एक साइलेंट जगह पर पहुंचता है तो वो अपने फ्रेंड टेरी को कॉल करता है और हमें पता चलता है कि जेरी असल में सीबीआई में काम करता था। टेरी उससे कहता है कि तुम जहां पे भी हो हमें अपनी लोकेशन शेयर कर दो, एक बिल्डिंग में पहुंच जाना, हम तुम्हें वहां पे आकर के बचा लेंगे। टेरी ये भी कहता है हम इस वजह से तुम्हें नहीं बचा रहे हैं कि तुम हमारे फ्रेंड हो, बल्कि हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम हमारी इस मिशन में काफी हेल्प कर सकते हो। जिसके बाद जेरी वहां से फौरन जाता है सुपरमार्केट में, क्योंकि उसकी बेटी अस्थमा की पेशेंट है। इस वजह से उसे उसकी और अपनी फैमिली की जरूरत की चीजें खरीदनी होगी। जब वो सुपरमार्केट पहुंचता है तो वहां पे अलग ही भौचंग मची होती है, चारों तरफ लूट मची होती है और जेरी अपनी फैमिली को लेकर के जरूरत का सामान उठाना शुरू कर देता है। जेरी अपनी बेटी को लेकर के मेडिकल सेंटर की ओर जाता है और वहां पे वो दवाइयां लेने लगता है। इस बीच वो नोटिस करता है कि वहां पे एक आदमी आता है और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। जेरी उससे कहता है कि मुझे बस अपनी बेटी की दवाई चाहिए। वो आदमी उसे दवाई देता है और जेरी जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी वाइफ के साथ कुछ लोग बदतमीजी कर रहे होते हैं और उसे घसीट के ले जा रहे होते हैं। जेरी उनमें से एक को शूट कर देता है और अपनी बीवी और अपने बच्चों को लेकर के वहां से बाहर निकलता है। वो नोटिस करता है कि वो आदमखोर लोग उस मॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। अब वो वहां से अपनी फैमिली लेकर के भागने लगता है। उसके सामने खड़ी कार के ऊपर एक ज़ॉम्बी आकर के गिरता है। जेरी घबरा जाता है और वहां से वो भागता है। उसके पीछे ज़ॉम्बी की आर्मी पड़ चुकी है। इस बीच वो नोटिस करता है कि पुल के किनारे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है और उस आदमी के बगल से वो सभी ज़ॉम्बी निकल जा रहे हैं और उनमें से कोई भी उस आदमी को टच नहीं कर रहा है। अब जेरी सामने की बिल्डिंग में घुस जाता है। उसके पीछे ज़ॉम्बी पड़े हुए हैं। कैसे तैसे इन सभी ज़ॉम्बी से लड़ रहा है। अपनी फैमिली से कह रहा है कि ऊपर कहीं छुपने की जगह ढूंढो। वो धीमे धीमे सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं लेकिन उन्हें कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिल रही। इस बीच वहां पे एक फैमिली उनकी हेल्प करती है और उन्हें अपने अपार्टमेंट में अंदर घुसा लेती है। जेरी उनका काफी थैंक यू कहता है और उनसे कहता है कि हम यहाँ से निकलने वाले हेलीकॉप्टर के थ्रू, तो आप चाहें तो हमारे साथ निकल सकते हैं। जेरी टेरी को अपनी लोकेशन के बारे में भी बता देता है लेकिन ये फैमिली उनके साथ जाने से मना कर देती है। उन्हें ऐसा लगता है कि इस जगह पे वो लोग सुरक्षित हैं। अब जेरी अपनी फैमिली को लेकर के वहां से बाहर निकलता है तभी वो नोटिस करता है कि आवाज हो चुकी है, जिस वजह से काफी सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं और वो ज़ॉम्बी उस फैमिली में जो कि अपार्टमेंट के अंदर रह रही होती है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अब जेरी अपनी फैमिली लेके भागने लगता है और अपनी फैमिली से कहता है कि तुम लोग छत पे पहुंचो और वहां पे सिग्नल देना हेलीकॉप्टर को, वो तुम्हें आकर के बचा लेगा, मैं भी बस पीछे पीछे आ रहा हूं। जेरी वहां पे काफी सारे ज़ॉम्बीज को रोक रहा होता है। इस बीच लड़ाई के दौरान एक ज़ॉम्बी का खून उसके मुंह में चला जाता है। अब जेरी ऑलमोस्ट फंस चुका है। तभी उस फैमिली में से एक बच्चा जो कि सर्वाइव कर चुका होता है वो गन लेकर के आता है और उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। अब जेरी उस बच्चे को लेकर के ऊपर पहुंचता है और वो भाग करके जाता है टेरिस के पास और वो 10 तक गिनता है और वो ज़ॉम्बी नहीं बनता है। यानी कि इन ज़ॉम्बीज का अगर खून आपके मुंह में चला जाएगा तो उससे आप ज़ॉम्बी नहीं बनेंगे। लेकिन जेरी ने उस खून को निगला नहीं होता है बल्कि उसने उसे थूक दिया होता है। अब तभी वहां पे हेलीकॉप्टर आ जाता है। जेरी इन ज़ॉम्बीज को थोड़ी देर रोकता है। जब उसकी फैमिली चढ़ जाती है तब वो भी उस हेलीकॉप्टर में जाकर के चढ़ जाता है, जिसके बाद वो लोग वहां से सेफली इवैक्यूएट कर जाते हैं ओशियन की तरफ, जहां पे एक शिप पे सभी बचे कुचे लोग रह रहे होते हैं। शिप पे जेरी की मुलाकात अपने दोस्त टेरी से होती है। टेरी से बताता है कि हमारे प्रेसिडेंट मारे जा चुके हैं, अब हम ही लोग हैं जो बचे हुए हैं। कैप्टन यहाँ पे आता होगा और उसको तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। कैप्टन आकर के जेरी से कहता है कि हम तुम्हें साउथ कोरिया भेजना चाहते हैं क्योंकि वहीं पे ये वायरस सबसे पहले शुरू हुआ था। जेरी अपनी फैमिली को छोड़ करके कहीं भी जाने से मना कर देता है। कैप्टन उससे कहता है कि इस शिप के अंदर काफी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, काफी कम लोगों के लिए खाना है यहाँ पे, तो अगर तुम्हें हम यहाँ पे रखेंगे और तुम हमारी किसी काम में हेल्प नहीं करोगे तो तुम हमारे ऊपर बोझ हो। इस वजह से अगर तुम काम नहीं आओगे तो तुम्हारी फैमिली को हम यहाँ से बाहर भेज देंगे। अब जेरी जिसे अपनी फैमिली को हर हाल में बचा कर रखना है और उसे पता है कि शिप में उसकी फैमिली सबसे ज्यादा सुरक्षित है, वो अब इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी फैमिली के पास जाता है और उनसे कहता है कि जल्दी वो वापस आएगा और निकल पड़ता है इस मिशन के लिए।
उसके साथ एक साइंटिस्ट और सोल्जर्स की कुछ टीम भेजी जाती है। ये साइंटिस्ट काफी तेज होता है और यही साउथ कोरिया में जाकर के इस वायरस का क्योर ढूंढेगा। जब ये लोग साउथ कोरिया में पहुंचते हैं तो वहां पे ज़ॉम्बीज इनके प्लेन की आवाज सुनकर के इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। साइंटिस्ट इतना घबरा जाता है कि वो पीछे भागने लगता है, जिस वजह से उसका पैर स्लिप होता है और उसके हाथ में जो गन होती है उसका ट्रिगर दब जाता है और उस गन से उस साइंटिस्ट की ही मौत हो जाती है। अब जेरी और उसकी टीम के कुछ लोग ही बचे हुए हैं। वो लोग कैसे तैसे इवैक्यूएशन पॉट में जाते हैं, जहां पे तैनात टीम का कैप्टन उन्हें बताता है कि सबसे पहले इस जगह पे ज़ॉम्बी देखा गया था। उस ज़ॉम्बी ने सबसे पहले मेरे साथी पर अटैक किया और एक एक करके सब लोग ज़ॉम्बी बन गए। लेकिन ताजुब की बात यह है कि ये जो मेरा साथी है वो उनके बीच में यहीं पे खड़ा हुआ था, लेकिन उनमें से किसी ने भी इसके ऊपर अटैक नहीं किया। हमने इन सबको जला दिया, लेकिन इस वायरस की स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। पर अब क्या कर सकते हैं, अब तो चारों तरफ ये वायरस फैल चुका है। अब वहां पे एक कैदी होता है जिसके बारे में कैप्टन बताता है कि इसको इन सब चीजों के बारे में पहले से पता था। अब उस कैदी से जेरी पूछता है कि तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता था। कैदी बताता है कि इसके लिए तुम्हें इजराइल जाना होगा। उन्होंने वायरस के स्टार्ट होने से पहले ही दीवारें बनाना शुरू कर दिया, जिस वजह से वो एकदम सुरक्षित है। अब जेरी को यहाँ से इजराइल जाना होगा। कैप्टन उससे कहता है कि साइकिल से तुम यहाँ से प्लेन तक जाना, जिससे कि ज़ॉम्बीज को तुम्हारी आवाज नहीं आएगी और वो तुम पे हमला नहीं करेंगे। जेरी अपने पायलट के साथ साइकिल से जा रहा होता है। इसी बीच उसकी वाइफ को उसकी याद आती है और वो उसे कॉल कर देती है, जिस वजह से उसका फोन रिंग करने लगता है और उसकी आवाज सुनकर के वो ज़ॉम्बीज उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। तभी कैप्टन और उसकी टीम जेरी और पायलट को बचाने के लिए आगे आते हैं और इन सभी ज़ॉम्बीज से वो लड़ाई करते हैं। इस बीच कैप्टन के पैर में वो ज़ॉम्बी बाइट कर लेता है। कैप्टन जेरी को वहां से जाने के लिए कहता है और पायलट और जेरी वहां से निकल जाते हैं और कैप्टन और अपनी बटालियन को वापस जाने के लिए कहता है और अपने आप को शहीद करते हुए उन सभी ज़ॉम्बीज को वो खत्म कर देता है एक धमाके में। जेरी को काफी बुरा लगता है कि एक कॉल की वजह से उस कैप्टन और काफी सारे सोल्जर्स की जान चली गई। जेरी पहुंचता है इसराइल में, जहां का सलाहकार उससे मुलाकात करता है। जेरी देखता है कि यहाँ पे काफी ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई हैं। सलाहकार से बात करते तो जेरी कहता है कि तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता था। सलाहकार कहता है कि हमारी एक टीम बनी हुई है, जहाँ पे 7 लोग अगर कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करना चाहिए और एक आदमी कहता है मैं ऐसा करना चाहिए, तो हम उस एक आदमी की सुनते हैं और वो एक आदमी मैं ही हूँ। सबसे पहले इंडिया में इस वायरस को देखा गया था, तो तुम्हें अगर कुछ जानना है तो तुम्हें इंडिया में जाना होगा। इंडिया में इस वायरस को मॉन्स्टर यानी कि आदमखोर कहा जाता है। अब वो सलाहकार जेरी को लेकर के वॉल के पास जाता है और इस बीच जेरी नोटिस करता है कि काफी सारे लोगों को वो अंदर ले रहे हैं। जेरी कहता है इनमें से कोई भी वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है। सलाहकार कहता है कि हम इन्हें अंदर ले रहे हैं ताकि कम से कम ह्यूमन ज़ॉम्बीज बने, जिससे कि हमारे लिए फायदा हो। इस बीच वो लोग जो अंदर आते हैं वो सलाहकार और इजराइल के लिए काफी ज्यादा थैंकफुल होते हैं। इस वजह से वहां पे वो भजन कीर्तन बजाने लगते हैं और उनके जोर जोर से गाना बजाने के चक्कर में वॉल के बाहर आवाज जारी होती है। जेरी सलाहकार से कहता है कि इस आवाज को धीमे कराओ। इसकी वजह से ज़ॉम्बीज इस आवाज को सुन करके वॉल पे चढ़ने की कोशिश करेगा और हम देखते हैं कि वॉल के बाहर के जो ज़ॉम्बीज होते हैं वो भागते हैं वॉल चढ़ने के लिए। कैसे तैसे वो सभी ज़ॉम्बीज उस वॉल पे चढ़ जाते हैं। जेरी और सलाहकार नोटिस करते हैं कि ये ज़ॉम्बीज यहाँ पे आ चुके हैं और वो ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए इजराइल की आर्मी काफी अच्छा ट्राई करती है, बट इसके बावजूद भी वो लोग उन्हें नहीं रोक पाते हैं और ज़ॉम्बीज अंदर घुस आते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और ये ज़ॉम्बीज एक दूसरे को खाना शुरू कर देते हैं और धीमे धीमे अंदर के लोग भी ज़ॉम्बीज बनने लगे हैं। अब जेरी को वहां से फौरन एरोप्लेन में भेजना है, क्योंकि उसे यहाँ से निकलना होगा इंडिया के लिए, लेकिन इंडिया तबाह हो चुका है तो उसे वापस अमेरिका जाना होगा। अब जेरी जब इजराइल की सेना के साथ वापस जा रहा होता है, इस बीच वो नोटिस करता है कि एक बच्चा जो बीमार सा है, दुबला पतला सा है, उसके बीच से ज़ॉम्बीज निकल जा रहे हैं और वो उसे टच भी नहीं कर रहे हैं और वो बाकी सभी लोगों को काट रहे हैं। जेरी को यहाँ पे एक हिंट मिलती है। वो अपने साथी के साथ आगे भाग रहा होता है कि तभी उसके साथ जो सोल्जर होती है उसके हाथ में ज़ॉम्बी काट लेता है। अब वो सोल्जर चिल्लाने लगती है, तभी जेरी उसके हाथ को कट कर देता है और वो 10 तक गिनता है। 10 तक गिनने के बाद भी वो सोल्जर ज़ॉम्बी नहीं बनती है, यानी कि अगर आप उस पार्ट को काट दें जहाँ पे ज़ॉम्बी ने काटा है, तब भी आप ज़ॉम्बी नहीं बनने वाले हैं। अब उस सोल्जर को लेकर के जेरी भागता है एरोप्लेन की तरफ। वो लोग एरोप्लेन में बैठते हैं और वहां से आगे निकल जाते हैं। इस बीच वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे सब कुछ तबाह हो चुका है। इजराइल धीमे धीमे खत्म हो रहा है, वहां पे भी चारों तरफ ज़ॉम्बी अटैक हो रहा है। अब इसी बीच उस प्लेन में भी एक इन्फेक्टेड चढ़ गया होता है और वो लोगों पे अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके बाद जेरी ये देखता है कि वो ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ रहा है। मजबूरन जेरी को अपने आप को और उस सोल्जर को इस सीट में एकदम बांधना पड़ता है और वो ग्रेनेड का इस्तेमाल करके उस ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है। लेकिन इन सब में प्लेन काफी ज्यादा चकनाचूर हो जाता है और वो नीचे जाकर के क्रैश हो जाता है। जेरी की जब आंख खुलती है तो वो सीट पे बंधा होता है। कैप्टन को तो कुछ नहीं होता है, पर जेरी के पेट के आर पार एक लोहे का टुकड़ा हो गया होता है। कैप्टन उसे बाहर निकालती है और वो लोग थोड़ा आगे जाकर के पहुंचते हैं WHO के सेंटर में और वहां जाकर के जेरी बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि WHO सेंटर के अंदर जो साइंटिस्ट हैं वो जेरी और उस सोल्जर को अंदर ले आते हैं और जेरी का यहाँ पे इलाज होता है। 2 दिन बाद जेरी की आंख खुलती है और वो कहता है कि मुझे मेरी फैमिली के पास जाना है, मैं कितने दिन से बेहोश था। उसे बताया जाता है कि तुम 2 दिन से बेहोश थे और वो टेरी को कॉल करता है। टेरी को जब पता चलता है कि उसका दोस्त अभी जिंदा है तो वो काफी खुश होता है, लेकिन टेरी उससे कहता है कि एक बैड न्यूज़ है। कैप्टन को ऐसा लगा कि तुम मारे जा चुके हो, इस वजह से तुम्हारी फैमिली को बेस कैंप यानी कि जमीन पे भेज दिया गया है, जहाँ पे रेफ्यूजी रहा करते हैं। ये जगह सुरक्षित तो है, लेकिन ज़ॉम्बीज वहाँ पे कभी भी पहुंच सकते हैं।
जेरी को काफी बुरा लगता है। जेरी वहाँ पे साइंटिस्ट से बात करते हुए कहता है कि मैंने ये नोटिस किया है कि जो इंसान बीमार है या जिसमें कोई डिसेबिलिटी है, ये वायरस यानी कि ये ज़ॉम्बी उनके ऊपर अटैक नहीं करता है। वहाँ पे खड़े साइंटिस्ट कहते हैं अगर ऐसा है तो हमें ऐसे वायरसेस की जरूरत है जिनसे हम मरे भी ना और ये ज़ॉम्बीज हमें सूंघ करके एक हेल्दी इंसान भी ना समझें। लेकिन ये सभी वायरसेस हमारे जिस लैब में है वहाँ पे हमारे सभी ज़ॉम्बी साइंटिस्ट घूम रहे हैं। जेरी कहता है कि हमें वहाँ जाना होगा और इन सभी वायरसेस को उठा करके लाना होगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब रात को जेरी, सार्जेंट और एक साइंटिस्ट निकल पड़ते हैं उस जगह की ओर जहाँ पे वो वायरस पड़े हुए हैं। जब वहाँ पे वो एंट्री करते हैं तो चारों तरफ ज़ॉम्बीज होते हैं। वो धीमे धीमे बिना आवाज़ के आगे चल रहे होते हैं कि तभी जेरी एक शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है। आवाज़ होती है, ज़ॉम्बीज उन्हें ढूंढने लगते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो उन्हें नहीं देख पाते हैं। पर दरवाज़ा खोलने से जो आवाज़ होती है उससे ज़ॉम्बीज उनकी लोकेशन के बारे में जान जाते हैं और वो उनका पीछा करने लगते हैं। अब इस बीच सार्जेंट को मजबूरन गोली चलानी पड़ती है, जिससे आवाज़ होने से वहाँ जितने सारे ज़ॉम्बीज होते हैं वो सब उनके पीछे पड़ जाते हैं। जेरी अलग हो जाता है, सार्जेंट और साइंटिस्ट अलग हो जाते हैं। साइंटिस्ट और सार्जेंट वहाँ से बाहर सेफली निकल जाते हैं, जहाँ पे उनके साथ ही डोर को बंद कर देते हैं और डोर के इस तरफ वो सभी सेफ हैं और अंदर की तरफ ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं। अब जेरी अकेला बचा हुआ है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ ज़ॉम्बीज हैं। इसी बीच जेरी पहुंचता है उस जगह पे जहाँ पे सभी वायरसेस के सैंपल रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे एक शीशा है, वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है कि तभी उसके पास एक कॉल आता है। जब उस फोन को वो उठाता है तो अंदर से एक लेडी साइंटिस्ट उस रूम का पासवर्ड उसे बता देती है। पासवर्ड को डालते ही वो ओपन हो जाता है। जेरी अंदर घुसता है, लेकिन उसे नहीं समझ में आता है कि यहाँ पे कौन से वायरस काम के हैं और कौन से डेडली हैं। लेकिन मजबूरी के होते हुए वो उनमें से सभी थोड़े थोड़े उठा करके बॉक्स में भर लेता है। पर जैसे ही वो बाहर जाने लगता है डोर के उस तरफ एक ज़ॉम्बी खड़ा रहता है। अब जेरी को नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करे। वो बैठा रहता है, काफ़ी देर सोचता है। इसके बाद वो पेपर पे लिखता है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को बताना कि मैं उन्हें काफ़ी प्यार करता था। और इसके बाद वो उस बॉक्स से एक रैंडमली वायरस को निकालता है, उसे इंजेक्शन में डालता है और उसके बाद अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। लोग उसके लिए काफ़ी डरते हैं, लेकिन जेरी अपने ऊपर पूरा भरोसा रखता है। थोड़ी देर जेरी बैठा रहता है और इसके बाद जब उसकी बॉडी में चारों तरफ वायरस फैल जाता है तो वो खड़ा होकर के गेट को ओपन करता है। वो ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक नहीं करता है। यानी कि जेरी ने जो थ्योरी बनाई थी कि वो ज़ॉम्बीज बीमार आदमी के ऊपर अटैक नहीं करते हैं, वो एकदम ठीक थी। अब जेरी वो बॉक्स लेकर के वहाँ से निकल जाता है। वो आगे जाकर के कैन से कोल्ड ड्रिंक पीता है और काफ़ी सारे कैंस नीचे गिराता है। वो ज़ॉम्बीज उसके अगल बगल से निकल जाते हैं, लेकिन कोई भी जेरी पे अटैक नहीं करता है। फ्लैक्स करते हुए जेरी पहुंचता है साइंटिस्ट की टीम के पास और उन सभी में वायरस को इंजेक्ट कर दिया जाता है। जेरी ने भी कोई गलत वायरस ना लिया और इस वजह से उसके अंदर एंटीबॉडीज डाल दी जाती हैं और इसके बाद ये लोग ज़ॉम्बी वायरस का क्योर, यानी कि एक बीमार वायरस जो इंसान की बॉडी में जाने के बाद उसे मारेगा नहीं, लेकिन एक जगह बना लेगा जिससे कि इंसान बीमार लगेगा और ज़ॉम्बीज उस पर अटैक नहीं करेंगे, ऐसा वायरस बना देते हैं। और चारों तरफ वो लोग उस वायरस को भेज देते हैं। जहाँ पे लोग सर्वाइव कर रहे होते हैं वो सभी लोग अपनी बॉडी में उस वायरस को इंजेक्ट करते हैं और यहाँ पे ज़ॉम्बीज अब उन पे चाह करके भी अटैक नहीं कर सकते हैं और एक एक करके सरकार की मदद से ये लोग अब इन ज़ॉम्बीज को मारने लगे हैं। धीमे धीमे ज़ॉम्बीज खत्म होने लगे हैं और हम जेरी को देखते हैं जो अपनी फैमिली के पास पहुंचता है, जो कि रेफ्यूजी कैंप में छुपी होती है। जेरी उनसे मिलता है और अपनी फैमिली को देख करके वो काफ़ी खुश होता है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।